नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे ना, राज्य स्वास्थ्य समिति पटना, तो आपको इस तरीके से एक पंपलेट वहां पे चिपकाया हुआ है और इसी तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेना है और वहां पे देना है। इसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट में इशू हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आपको वहाँ पे इशू से आप बच सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी लिस्ट को लेकर जो चर्चा चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आपको हम बता देंगे। स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बिहार में जो एएनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे, उससे संबंधित आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा जो टोटल्स जो है कितने रिजल्ट्स हुए हैं, इसको आप देखिएगा ना तो सारी चीज़ें आप समझ जाइएगा। रिजल्ट से यहाँ पे जो है बहुत सारे रिजल्ट हुआ है, यानी एक तरीके से आप कहेंगे कि 1.5 गुना रिजल्ट हुआ। कितना रिजल्ट हुआ है जी? 1.5 गुना रिजल्ट हुआ है। और कई लोग जो है इससे जो है क्या हो रहा जा रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जो उनका कब है डीवी, और जो है वंचित हो जा रहे हैं, यानी वो जा नहीं पा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सीरियल वाइज जाना है, ठीक है। पहले दिन जो है 972 लोगों का हुआ था, दूसरे दिन आपको 1945 तक आज होगा, तीसरे दिन 1918 जो है सीरियल नंबर तक का होगा, 30 तारीख को जो आपको 38 से 91 तक का होगा। इस तरीके से आप देखिए ना और देख करके पहुँचिए। मोबाइल तो आप रील्स बहुत बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा डीबी वाले लोग कह रहे हैं कि सर हमें लगा था कि हमारा तो अगले दिन होगा, हमारा उसके दिन होगा, और लोग पहुँच ही नहीं रहे। तो आप इस बात का नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से सब चीज़ देख लीजिए कि आपका सीरियल वाइज किस में आ रहा है, उस दिन वहाँ पहुँचिए, ठीक है। बाद का मत इंतजार कीजिए कि बाद में जो है हमें फिर मौका मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। आप कम से कम इस डेट में आप पहुँचिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। तो ये हमने आपको कई बार हमने रिपीट किया, बताया कि जो है आप लोग समय से पहुँचिए। यहाँ पे देखिए सब, अब हम बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें बता देते हैं। जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, इस तरीके से एक जो है पंपलेट वहां चिपकाया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति को निम्नांकित क्रमानुसार, मतलब इसी क्रम में आपको रखना है, स्व अभिप्रमाणित कर निबंधन काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे। यानी जो है स्व अभिप्रमाणित, यानी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आप समझेंगे कि एक तरीके से कि जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उस पर आप लिखेंगे स्व अभिप्रमाणित। स्व अभिप्रमाणित लिख करके आप जो है क्या करेंगे, उस पर अपना नाम लिख देंगे, आपका जो भी नाम है वहाँ पर लिख देंगे। वह क्या हो गया जी, डेट भी लिख देंगे, स्व अभिप्रमाणित हो गया। यहाँ पे देखिएगा कहा गया है कि जो है सारे डॉक्यूमेंट स्व अभिप्रमाणित होने चाहिए। इसके अलावा कहा गया है ना कि 2 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, तो वही वाला 2 फोटो आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया। इसके बाद कहा गया कि जो है आपका एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम्स देने गए थे, वो एडमिट कार्ड आप दूसरे नंबर पर रखिएगा। पहले नंबर पर सबसे ऊपर फोटो, उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड रहेगा जो आपने एएनएम का एग्जाम देने गए थे। उसके बाद आपका रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रति, यानी जो पीडीएफ था उस पीडीएफ को आप रखेंगे, ठीक है। यानी जो फॉर्म भरने के बाद आपको साइबर कैफे वाला ने एक पीडीएफ दिया होगा, उसको आप रखेंगे। इसके बाद आपको जो पहचान पत्र रखना है। पहचान पत्र में आप आधार ले सकते हैं, या पैन ले सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या मतदाता जो है पहचान पत्र ले सकते हैं। इन चारों में से या 5 में से कोई एक ही लेना है, सब नहीं लेके जाना है, एक ही लेना है। कोई भी आप एक ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया कि आपको 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना बाद में, उसको आपको रखना है। इसके अलावा आपको जो है 10th का जो है आपको मार्कशीट रखना है। सबसे पहले आपको मूल प्रमाण पत्र ऊपर रखना है, उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे आपको जो है क्या रखना है जी, उसके बाद आपको रखना है आपको मार्कशीट, अंक पत्र। इसके बाद 6ठे नंबर पे क्या रखना है, तो जो है सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी सभी शैक्षणिक में आपका क्या आ गया जी, 12th आ गया और एएनएम आ गया। तो 12th का जो सर्टिफिकेट रखना है और एएनएम का सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। एएनएम का सर्टिफिकेट रखना है और मार्कशीट रखना है। बाकी ग्रेजुएशन और पीएचडी पे नहीं जाना है, आपको 12th प्लस एएनएम ही देना है। यानी आपको देना क्या है जी, 10th का देना है, 12th का देना है और एएनएम का देना है, बस यही 3 का देना है। इसके बाद आपको 7वें नंबर पर रहना है, जो आपका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन हुआ है उस रजिस्ट्रेशन को देना है। ये आप जब एएनएम किए होंगे ना बिहार से, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन भी मिलता है, वही रजिस्ट्रेशन रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है कि 8वें नंबर पर अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, मान लीजिए आप SC ST से हैं, तो आप जाति प्रमाण पत्र और निवास रखेंगे, बस, ठीक है। उसके बाद अगर आप EWS से आते हैं तो EWS प्लस निवास रखेंगे, बस। और अगर आप मान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप निवास रखेंगे और NCL रखेंगे। ये मतलब 8 नंबर पे आप जो कैटेगरी में आते हैं उसको रखेंगे।
तीनों में से आप एक ही कैटेगरी में आते होंगे, या तो आप SC ST में होंगे, या तो आप EWS होंगे, या फिर आप जो है पिछड़ा वर्ग के होंगे। तो यहाँ पे जो आप इन तीनों में से आपको जो इस तरीके से रखना है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है कहा कि अगर आप दिव्यांगता में आते हैं तो दिव्यांगता वाला भी रख लेंगे, और स्वतंत्रता सेनानी के जो है अगर आप आश्रित हैं यानी उनके घर के हैं तो आप जो ये वाला सर्टिफिकेट रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। 9 नंबर जो कहा जा रहा है कि कोविड-19 संबंध कार्यानुभव प्रमाण पत्र, किसी ने मुझे मैसेज किया कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास है उनके लिए 9 नंबर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पर और कोई आपको डॉक्यूमेंट से एफिडेविट वगैरह है तो आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको कहा गया देखिए केवल ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए दस्तावेज ही जमा करें, अन्य कोई नया दस्तावेज जमा ना करें, इस तरीके से बातें कही गई है। और यही आपको वहाँ पे लिस्ट मिलेगा, इसी हिसाब से आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आगे बढ़ना है और DV करवाना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है चलिए ये अभी इससे तो आप जो है ना मुक्ति पा लिए, इससे अब आपका मुक्ति हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो आप परमानेंट भर्ती की तैयारी कीजिएगा। हमारे यहाँ से शुरू कीजिए, एजुकेशनल AKP पे, एजुकेशनल AKP पे, एजुकेशनल AKP पे। ठीक है, एप्लीकेशन है ये, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप ये मोबाइल नंबर है इस पर आप मैसेज कर दिए व्हाट्सअप पे, या फिर आप कॉल कीजिए 72 899 59 436, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 72 899 59 436। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें और बता देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कि देखिए दूसरी लिस्ट को लेकर जो आप परेशान है, ऑलरेडी जो 5006 रिजल्ट हुआ है इसमें आपको 1.5 गुना रिजल्ट हुआ है, मतलब 7,500 लोग रिजल्ट हुए हैं, तो 7,500 ऑलरेडी हुआ है, तो दूसरा लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अब मैं कह देता हूँ। जो स्कोर कार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, तो स्कोर कार्ड जो है कब जारी होगा, तो ये जो है आपके DV होने के बाद से स्कोर कार्ड आपका जारी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का पता उसी में चलेगा। अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई शिफ्टों में जो है 2 से 3 नंबर लोगों के बढ़े हैं, कईयों में 3 से 4 नंबर भी बढ़े हैं, और उसी शिफ्ट में कईयों के नंबर कम भी हुए हैं। तो अब ये बहुत डाटा क्लियर नहीं हुआ है कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ा है। ये जैसे ये जो है आपका स्कोर कार्ड आएगा उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये मान के चलना है कि कई लोगों के 3 से 4 नंबर भी बढ़े हैं, कई लोगों के 2 से 3 नंबर भी बढ़े हैं। हालांकि जो कट ऑफ है ये भी आपको 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर, कम से कम 2 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, उस हिसाब से पता चल पाएगा कि कितना कट ऑफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। फिंगरप्रिंट्स को लेकर के देखिए कई लोगों के जो है हमसे बात हुई जो DV कराने गए थे, उनको ऐसा इशू आ रहा था, यानी इशू मतलब इन द सेंस कि 2-3 बार 4 बार के बाद से कुछ देर के बाद से वो सही हो गया था। कोई फेल तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ इसमें, लेकिन आप मेहंदी वोहदी लगाने से बचे, जैसे कि कल आपका DV और आज रात में पूरा मेहंदी पोत लिए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आप इस तरीके से जो है अननेसेसरी जो है आपको नहीं करना है। बहुत जरूरी है मेहंदी, तो हल्का सा लगाएं और उसको अच्छे से धो धा के जाएं, वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। अच्छे से जाइए, DV करवाइए एकदम बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, एकदम आराम से आपका DV हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, एकदम कूल माइंड में। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए समय भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ करके कि लाओ जल्दी लाओ, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं और प्लस फोटो स्टेट लेके जाना है, अच्छे से लेके जाना है, और अच्छे से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ छोड़ना नहीं है, लेके आ जाना है। ठीक है, ये बात है, पूरी की पूरी जानकारी है। और आई थिंक जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए होंगे, अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि जो हमने करा लिया, अच्छे से करवा लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और 72 899 59 436 को सेव कर लीजिएगा, और ये जो है आपको परमानेंट भर्ती के लिए तैयारी ले लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।